जीवन को समझना स्वयं को समझना है, और यही शिक्षा की शुरुआत और अंत दोनों है। स्वतंत्रता और प्रेम साथ साथ चलते हैं। प्रेम कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यदि मैं इसलिए आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि आप मुझसे करते हैं, तो यह लेन देन है। सच्चा प्रेम कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता। संपूर्ण संसार हमारे भीतर है, और यदि आप देखना और सीखना जानते हैं तो द्वार भी वहीं है और चाबी भी आपके ही हाथ में है। इस धरती पर कोई भी आपको यह द्वार या चाबी नहीं दे सकता सिवाय आपके स्वयं के। यदि आपकी आंखें चिंता से ढकी हों तो आप सूर्यास्त की सुंदरता नहीं देख सकते। सुख अजीब है। यह तब आता है जब आप इसकी तलाश नहीं कर रहे होते। अकेले होना सुंदर है। अकेले होने का मतलब अकेलापन नहीं है, बल्कि यह है कि मन समाज के प्रभाव और प्रदूषण से मुक्त है। एक कप तभी उपयोगी होता है जब वह खाली हो, और एक मन जो विश्वासों, सिद्धांतों, दावों और उद्धरणों से भरा होता है, वास्तव में वह रचनात्मक नहीं होता। ज्ञान भी शराब की तरह एक लत है। ज्ञान समझ नहीं लाता। ज्ञान सिखाया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमत्ता के आगमन के लिए ज्ञान से मुक्ति जरूरी है। धर्म, राजनीति, समाज तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, और वे तुम्हें अपने अनुसार ढाल रहे हैं। वे तुम्हें एक खास दिशा में धकेल रहे हैं। तुम इंसान नहीं रह गए हो, तुम एक मशीन के पुर्जे भर हो। जब इंसान प्रकृति से गहरा संबंध खो देता है, तब मंदिर, मस्जिद और चर्च महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी विचारधाराएं मूर्खतापूर्ण हैं, चाहे वे धार्मिक हों या राजनीतिक, क्योंकि यही वैचारिक सोच और शब्द हैं जिन्होंने दुर्भाग्यवश इंसान को बांट दिया है। सत्य एक मार्गहीन भूमि है, और तुम वहां किसी भी रास्ते, धर्म या संप्रदाय के माध्यम से नहीं पहुंच सकते। तुम्हें स्वयं ही अपना गुरु और शिष्य बनना होगा। तुम्हें हर उस चीज पर प्रश्न उठाना होगा जिसे मनुष्य ने मूल्यवान या आवश्यक माना है। ईश्वर में तुम्हारा विश्वास सिर्फ तुम्हारे नीरस, मूर्खतापूर्ण और क्रूर जीवन से बचने का एक तरीका है। सही प्रश्न पूछना उत्तर पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर समस्या के बाहर नहीं होता, बल्कि समस्या के भीतर ही होता है। सच्चा विद्यार्थी जीवन भर अध्ययन करता है, सीखता है, खोजता है। जो होना चाहिए उसके पीछे मत भागो, बल्कि जो है उसे समझो। समाज, माता पिता या शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलना बहुत आसान है। यह एक सुरक्षित जीवन जीने का तरीका हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में जीना नहीं है। जीना है स्वयं यह खोजना कि सत्य क्या है। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। संपूर्ण जीवन, जन्म से मृत्यु तक, सीखने की प्रक्रिया है। विचार इतना चालाक और चतुर होता है कि वह सब कुछ अपने स्वार्थ अनुसार तोड़ मरोड़ देता है। जितना अधिक आप स्वयं को जानते हैं, उतनी ही स्पष्टता आती है। आत्मज्ञान का कोई अंत नहीं होता। यह कोई उपलब्धि या निष्कर्ष नहीं है। यह तो एक अनंत नदी की तरह है। कुमुदिनी या गुलाब कभी दिखावा नहीं करते। उनकी सुंदरता इसी में है कि वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। प्रेम करो, और इस बात में न उलझो कि प्रेम क्या है या कैसा होना चाहिए।
प्रेम को बिना खोजे पाना ही उसे पाने का एकमात्र तरीका है। यदि मैं वास्तविकता को नहीं जानता तो उसकी खोज कैसे कर सकता हूं? स्वयं को जानने के लिए ना आपको किसी पुस्तक की, न किसी पंडित या मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। संपूर्ण खजाना आपके भीतर ही है। जब आपके भीतर खुद की किताब मौजूद है तो आप दूसरों की किताबें क्यों पढ़ना चाहते हैं? भय ही वह चीज है जो मन के विकास को रोकता है। भय मनुष्य की विनाशकारी ऊर्जा है। यह मन को मुरझा देता है, सोच को विकृत करता है और अत्यधिक चतुर लेकिन भ्रमित करने वाले सिद्धांतों, अंधविश्वासों, मतों और विश्वासों की ओर ले जाता है। यदि आप भय का सामना करते हैं तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। सत्य परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में अधिक निहित होता है। जब तक आप प्रश्न पूछते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करने लगते हैं, आप मनोवैज्ञानिक रूप से मृत हो जाते हैं। इसीलिए जीवन भर प्रश्न करते रहिए, जांचते रहिए। सत्य वही खोज पाते हैं जो निरंतर प्रश्न करते हैं, परंपराओं का अंधा अनुकरण करने वाले नहीं। जो मन सदा तुलना करता है, मापता है, वह भ्रम को जन्म देता है। जब मैं स्वयं की दूसरों से तुलना करता हूं तो मैं अपने अस्तित्व से इनकार कर देता हूं और एक भ्रम पैदा करता हूं। इंसानों के बीच सच्चा संबंध तभी संभव है जब हम जो है उसे स्वीकार करें, न कि जो होना चाहिए उसे। सच्ची शिक्षा यह सिखाती है कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, यह नहीं। जैसे आप सुख के साथ जीते हैं, वैसे ही क्या आप पूरी तरह से दुख के साथ भी जी सकते हैं। सुरक्षित होने और निश्चितता पाने की इच्छा ही बंधन की शुरुआत है। आत्मछल का मूल कारण यह सतत इच्छा है कि इस जीवन में और मरने के बाद भी हम कुछ बने। ध्यान कोई अदृश्य मार्ग पर सुख की तलाश नहीं है। ध्यान करने वाला मन बस देखता है, सुनता है, बिना शब्द, बिना टिप्पणी, बिना राय के, जीवन की हर स्थिति में पूरी सजगता के साथ। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बचपन से ही तुम किसी की नकल न करो, बल्कि हमेशा स्वयं बने रहो। वास्तविक शिक्षा तब आती है जब प्रतियोगी भावना समाप्त हो जाती है। इस अंधकारमय होते जा रहे संसार में स्वयं के लिए प्रकाश बनना आवश्यक है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरे जीवन के अंत में 30 लोग मुझे समझें या 300। मैं एक कलाकार की तरह हूं जो इसलिए चित्र बनाता है क्योंकि उसे बनाना ही होता है। यह उसकी रचनात्मक प्रेरणा है। जहां प्रेम होता है वहां जो भी किया जाए वह सही होता है। प्रेम की ज्वाला में सारा भय जल जाता है। क्या आपने कभी एक पेड़ को आकाश के सामने नग्न खड़ा देखा है? उसमें एक कविता होती है, एक गीत, फिर वसंत आता है और उसकी शाखाओं को फिर से जीवन से भर देता है। यही जीवन की प्रकृति है। यह एक महान कला है कि आपके पास भरपूर ज्ञान और अनुभव हो और फिर भी आपका मन अत्यंत सरल बना रहे। और मन तभी सरल होता है जब आप प्रेम करना जानते हैं। जब आप स्वयं को भारतीय, मुस्लिम, ईसाई, यूरोपीय या कुछ और कहते हैं तो आप हिंसक हो जाते हैं। यह हिंसा क्यों है?
क्योंकि आप स्वयं को बाकी मानवता से अलग कर लेते हैं। जब मन शांत और निश्चल हो, कुछ भी न चाह रहा हो, न पकड़ रहा हो, न विरोध कर रहा हो, तभी सत्य को देखा जा सकता है। मुक्ति प्रयास से नहीं, बल्कि सत्य से मिलती है। ध्यान जीवन से हटना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को समझने की प्रक्रिया है। आप जैसे हैं, दुनिया वैसी ही है, और जब तक आप नहीं बदलते, दुनिया भी नहीं बदल सकती। जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। कोई भी किताब आपको आपके बारे में नहीं सिखा सकती। एकाग्र होना ध्यान नहीं है। ध्यान है हर विचार को समझना जो उत्पन्न होता है। मेरा सीक्रेट यह है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। हम सभी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और जैसे ही हम कुछ बनने की चाह रखते हैं, हम स्वतंत्र नहीं रह जाते। आपको स्वयं ही अपना शिक्षक और शिष्य बनना होगा। जैसे ही आप किसी का अनुसरण करते हैं, आप सत्य का अनुसरण करना छोड़ देते हैं। धर्म द्वारा थोपा गया विश्वास सत्य की खोज को नष्ट कर देता है। आप यह नहीं पूछ सकते कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। एक व्यवस्था एक देश में बहुत अच्छी हो सकती है और दूसरे में बेहद खराब। जैसे आप गर्म देशों का फूल ठंडी जलवायु में नहीं उगा सकते। जब तक अतीत से स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। हम सभी इंसान हैं, फिर भी हमने राष्ट्रवाद, जाति, वर्ग जैसे कारणों से अपने और दूसरों के बीच दीवारें खड़ी कर दी हैं, जो अलगाव और अकेलेपन को जन्म देती हैं। हमें खुद को वैसा जानना चाहिए जैसे हम हैं, न कि जैसा हम बनना चाहते हैं। केवल जो है वही बदला जा सकता है। हमारे भीतर असंतुलन का मुख्य कारण है किसी और द्वारा दिखाए गए सत्य की तलाश। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जीवन आपकी सहायता करने लगता है। चाहे वह दुख, संघर्ष या भूख के रूप में क्यों न हो, घटनाएं घटने लगती हैं। यह दुनिया आप और मुझसे अलग कोई चीज नहीं है। हम ही दुनिया है, और हमारी समस्याएं ही दुनिया की समस्याएं हैं। जितना अधिक आप समझने के लिए संघर्ष करते हैं, उतना ही कम आप समझते हैं। समझने के लिए मन शांत होना चाहिए। अगर आप किसी सच्चाई को देखते हैं और उस पर कार्य नहीं करते, तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और जीवन बहुत अनमोल है। यही हमारे पास है। देखना, निरीक्षण करना और सुनना, ये सबसे महान कर्म है। देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है। हम समाज और जिस संस्कृति में रहते हैं, उसके द्वारा ढाले जा रहे हैं, और वह संस्कृति मनुष्य की रचना है। उसमें कुछ भी पवित्र, दिव्य या शाश्वत नहीं है। आप बदले नहीं हैं। अगर आप भय, लालच, ईर्ष्या और हर क्षेत्र में सफलता की चाह से मुक्त नहीं हैं, तो आप सिर्फ खेल खेल रहे हैं। आप गंभीर नहीं हैं। जब मन शांत और प्रयासहीन होता है, तभी समस्या स्वयं प्रकट होती है और हल होती है। उस अवस्था में ही समझ उत्पन्न होती है। जब आप किसी को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तब आप केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि पूरे भाव को समझते हैं, संपूर्णता में।
जो व्यक्ति भय से मुक्त होता है वह आक्रामक नहीं होता। ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र और शांत होता है।